क्या हुआ अक्षरा, किसका फोन है? वर्षा का। नैतिक पता नहीं अंशु कहाँ चला गया है। क्या? अंशु? भगवान, मुझे बहुत डर लग रहा है नैतिक। कहीं अंशु और जसप्रीत ने कुछ? नहीं नहीं। हाँ वर्षा। अक्षरा, अब क्या करें? घर में सबको बता दें क्या? नहीं नहीं नहीं, अभी घर में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। बेवजह सब परेशान हो जाएंगे। पहले हम पता करते हैं ना अंशु कहाँ है। और ढूंढेंगे कहाँ? हो सकता है जसमीत के यहाँ गया हो। अक्षरा, तुझे क्या लगता है वो दोनों कहीं भाग तो नहीं गए? नहीं वर्षा, कैसी बातें कर रही है, ऐसा नहीं करेगा वो। हम दोनों ने आज ही तो समझाया उन दोनों को, ऐसा नहीं होगा। हम एक काम करते हैं, हम चारों उन्हें ढूंढने चलते हैं। अच्छा नैतिक, आप एक बात बताइए, आपको सिटी अंकल का घर पता है ना? हाँ। आप चलेंगे हमारे साथ अंशु को ढूंढने? अच्छा, ये भी कोई पूछने की बात है? चल वर्षा, तू निकल, ठीक है? चलिए। अक्षरा, अक्षरा, संभल के। क्या हुआ, आप ठीक है? हाँ, पता नहीं चक्कर सा आ गया अचानक से। लगता है टेंशन है, थकान के मारे। वो कारण भी तो हो सकता है अक्षरा। पता नहीं, अब चलिए। हाँ हाँ चलिए। अच्छा नैतिक, माँ से क्या कहेंगे? अच्छा, मुझे नहीं लगता कि माँ अभी तक जाग रही होंगी। चलिए। अजीब बात है, फोन क्यों नहीं उठा रहा है लड़का? काका आप परेशान मत होइए, मैं जाकर देखता हूँ। कहाँ शौर्य? पहले राहुल के यहाँ, उसके यहाँ पर सारे दोस्त इकट्ठा होंगे ना, उसकी संगीत की तैयारियां चल रही है तो शायद वहीं गया हो। हद कर दी इस लड़के ने। अगर जाना ही था तो सबको बता के जाता। ऐसे घर वालों को बिना बताए कहाँ चला गया? मैं भी साथ चलता हूँ शौर्य तुम्हारे। अब नहीं काका, आप जाकर क्या करेंगे? मैं और वर्षा जा रहे हैं, जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको बता देंगे। चलो वर्षा। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है इस लड़के की। आज आने दो इस लड़के को, अच्छे से समझाऊं। इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है कोई? वाह मेरे शेर, बड़ी हिम्मत दिखाई है तुमने। वैसे डर नहीं लगा तुम्हें? जसमीत, तुम्हें मजाक सूझ रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ, ना भूख लग रही है ना नींद आ रही है, और तुम। ओए होए, सॉरी मुझे पता था कि तुम्हें भूख लगी होगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए आलू का पराठा लेके आई। और एक और बात बताऊं, ये पराठा मैंने अपने हाथों से बनाया। चल, अच्छा। बहुत गड़बड़ हो गई है जसमीत। माँ मेरे लिए बिरादरी में लड़कियां ढूंढ रही है। दीदी और भाभी ने कहा है ना कि वो बात कर लेंगे। वो तो कर लेंगे, पर तुमसे दूर रहना बहुत मुश्किल है। सच्ची सच्ची कहूँ, मेरे लिए तुम जाओ अंशु, कोई देख लेगा। बस थोड़ी देर और। बोला था नैतिक से कि अभी कुछ दिनों तक मिलना जुलना बंद करे और कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे घर वालों को परेशानी हो, तकलीफ हो। लेकिन नहीं, पता नहीं क्या चल रहा है इनके दिमाग में। कहीं ये लोग घर छोड़ने की। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप तो कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। पता नहीं नैतिक, अब बस अब जल्दी चलिए प्लीज जसमीत के यहाँ। हाँ। इसी तरफ बताया था ना जमाईसा ने? हाँ शौर्य, जसमीत और अंशु कहीं सच में भाग तो नहीं गए ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। जसमीत के घर वालों ने तो अभी तक बवाल मचा दिया होगा ना अब तक। ये अंशु तो फोन ही नहीं उठा रहा है और जसमीत का नंबर है ही नहीं हमारे पास। और इस वक्त लैंडलाइन पे भी फोन नहीं कर सकते।
हुआ गायत्री जी? नींद नहीं आ रही है क्या? लल्ला की चिंता सता रही होगी, है ना? बताइए, ये भी कोई पूछने वाली बात है? वो वहां अकेला है तो चिंता तो मुझे होगी ना। पता नहीं बेचारा बच्चा कैसा होगा, ना माँ साथ में है ना दादी। और ये लल्ला की आदत तो आप जानते हैं, रजाई तो बार बार उठ के उसे उड़ानी पड़ती है, धक्के मारता रहता है। ठंड लग गई तो और मुसीबत। ऊपर से यश भी बिल्कुल वैसा ही है, और यश को तो जुकाम भी है। पता नहीं ये लड़के ना। अरे बस 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 गायत्री जी बस। अरे उन लोगों ने बच्चों को घुमा फिराकर इतना थका दिया होगा कि बिस्तर पे पड़ते ही सो गए होंगे वो सारे। आप बेकार ही चिंता करती है। बेकार होगी ये बात आपके लिए, मेरे लिए तो बहुत बड़ी चिंता है। आपसे क्यों बात करूं? आपको तो वैसे भी कुछ समझ में नहीं आएगा। जी? मैंने कहा है जी, पोता सिर्फ आपका ही नहीं हमारा भी है। ये देखिए, छोटी देख, अंशु आएगा ना तो उसे डांटना मत। वो बड़ा हो गया है, जवान बच्चा है, कहीं किसी बात का बुरा मान गया तो। मान जाए दीदी, अगर इस बात का संबंध उस जसमीत से हुआ ना तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी। फिर आपके बीच में कुछ नहीं बोलेंगे, ये मेरी विनती है आपसे। कैसा लगा पराठा? बहुत अच्छा है। दादू, दीदी, क्या समझते तुम दोनों खुद को? विश्वास नहीं है ना हम पर, इसलिए घर से भाग रहे थे ना आज? नहीं भाभी, अभी मैं तो कभी भागने का सोच भी नहीं सकता। मैं तो बस जसमीत को मिलने आया था। हाँ जी भाभी, भागना तो बहुत दूर की बात है। वालों मर्जी के बिना कुछ भी करने का नहीं सोच सकते। अच्छा, फिर हमने तुम दोनों को मना किया था ना कि कुछ दिनों के लिए तुम लोग नहीं मिलोगे, लेकिन फिर भी घर वालों की मर्जी के बिना आधी रात को तुम यहाँ सड़क के किनारे मिल रहे हो। क्या ये सही बात है? और जसमीत, तुम्हें अंदाजा भी है अगर तुम्हारे घर वालों को पता चलेगा या वो जागेंगे कि उनकी बेटी आधी रात को सड़क पर है किसी के साथ, उन्हें कैसा लगेगा? अगर वर्षा या अक्षरा ने तुम लोगों से कहा था वो लोग घर वालों से बात करेंगे, तो दिक्कत किस चीज में? थोड़ा टाइम तो दो। यहाँ पर बात सिर्फ परिवार की नहीं है, समाज, बिरादरी, बहुत सी बातें हैं। अगर यही सब चलता रहा तो बस हो गया काम, मिल गई सबकी सपोर्ट। आप सब लोग प्लीज शांत हो जाइए। बच्चे प्यार से समझाएंगे, समझ जाएंगे। प्यार से ही समझाया था आज इन्हें कैसे, लेकिन शायद इसे समझ में नहीं आया, इसलिए यहाँ आया। भाभी मैं तो वो बस अंशु, तुम तो कोई बात ही मत करो। कितना परेशान किया है तुमने हमें, तुम सोच भी नहीं सकते हो। बिना बताए रात को तुम घर से आ गए हो इधर। घर में सब कितने परेशान हो रहे थे। सॉरी भाभी। सॉरी बोलने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए जसमीत। हर कदम सोच समझ के उठाना होगा इस वक्त। जसमीत की कोई गलती नहीं है, सारा कसूर मेरा है। ये तो मना कर रही थी मिलने के लिए, पर मैंने ही जिद की। नहीं नहीं भाभी, सारा दोष अंशुदा नहीं। अगर इसने कहा था मिलने के लिए तो मैं तो समझा सकती थी ना, मैं मना भी तो कर सकती थी। आप लोगों ने हमें सुबह जो भी समझाया वो सब हमारी भलाई के लिए था, और हम है कि अच्छा ठीक है, जो होना था हो गया। जसमीत, अब तुम अपने घर जाओ, इससे पहले कि सबकी नींद खुले और सब लोग परेशान हो। हाँ? ये जाएगी कैसे ले? जैसे आई थी वैसे ही जाऊंगी। छुप छुपा के, घर में सब सो रहे हैं ना। देखा आपने नहीं, अब जसमीत को हमें ऐसे चोरी छुपे घर के अंदर भेजना पड़ रहा है सिर्फ अंशु की वजह से। सॉरी दीदी। सॉरी भाभी। गुड नाइट।
शुक्र है मिसेस सेठी के यहाँ किसी को पता नहीं चला। हमारे घर में तो सब जाग रहे हैं अंशु का वेट कर रहे हैं। क्या बोलेंगे उनसे? अंशु के बारे में पूछेंगे तो कुछ भी कह देंगे वर्षा, तुम चिंता मत करो। हाँ भाभी, हम लोग भी यहाँ से निकलते हैं, रास्ते में सोचते हैं। चल अंशु, तू कार आगे आगे लेके चल। जमाई साहब, काफी देर हो गई, आप लोग भी चलिए, इस बारे में हम कल बात कर लेंगे। दादू आप संभाल लेंगे ना? अच्छा वर्षा सुन, घर पहुंचते ही मुझे फोन करना और बताना कि वहाँ सब कैसे हैं। बाय। कहाँ चला गया था इतनी रात को, वो भी किसी को बिना बताए? बोल ना। कहाँ मिला है शौर्य? सच सच बता। काका वो राहुल के साथ था ये। झूठ बोल रहे ना तुम शौर्य? काकी वो इसके एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, तो राहुल ये उसे हॉस्पिटल लेके गए थे। तो बता के क्यों नहीं गया है किसी को? वो इसे लगा कि सब सो रहे होंगे इसलिए। अंशु बेटा, हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? वो इसका फोन गाड़ी में रह गया था इसलिए। तो फिर तुम्हें कैसे पता चला कि ये कहाँ है? वो मैंने इसके एक दोस्त को फोन किया था, तो उसने बताया ये और राहुल हॉस्पिटल में। सॉरी, मुझसे गलती हो गई, दोबारा ऐसा नहीं होगा। बेटा ऐसे रात को घर से अकेले कभी निकलो तो बता के जाना चाहिए ना किसी को। जी दादी। बेटा ऐसे में अपना फोन हमेशा साथ में रखो। जी दादी। माँ बाबूजी आप सब जाकर सो जाइए, बहुत देर हो गई है ना। माँ आप भी जाकर सो जाइए, बहुत रात हो गई है। पहले मुझे पूरी बात बताओ, वो भी सच सच। माँ सब सच ही तो बताया ना आपको। सच क्या है ये मैं नहीं जानती शौर्य, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि जो भी तुम लोगों ने बताया वो सच नहीं है। कब से मैं अंशु और वर्षा को देख रही हूँ, तभी से मेरे मन में खटका हो रहा है, कोई बात तो जरूर है। बोलो बोलो क्या बात है? कहीं वो जसमीत को लेकर तो कुछ? इतनी रात को कहाँ गए थे दोनों? जी वो हम लोग बाहर ड्राइव पे। सॉरी माँ। वो अक्षरा को नींद नहीं आ रही थी माँ। वैसे तो मैं इतनी रात को बाहर जाने के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन आज तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ। लल्ला की चिंता हो रही है ना? मेरा भी यही हाल है बेटा, बिल्कुल नींद नहीं आ रही, इसीलिए तो यहाँ से वहाँ टहल रही हूँ। हाँ माँ, अक्षरा का भी यही हाल है, इसलिए तो मैं बाहर घुमाने के लिए ले गया। अच्छा किया बेटा, थोड़ा मन बहल गया होगा। वैसे देर बहुत हो गई है, सोने की कोशिश करो। कल भाई दूज के लिए अपने मायके भी जाना है ना बहू? रश्मि नंदिनी तो देरी से आएंगे, तो बेटा सुबह तुम पहले अपने घर हो आना, नहीं तो राखी की तरह इस बार भी शौर्य और अंशु बहू की राह देखते रहेंगे। ठीक है माँ, अब आप भी सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट। भगवान, इसी बात का डर था मुझे, इसी बात का। बेटा ये बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। ये तो क्या करेंगे हम? यहाँ छोटी अंशु के लिए लड़कियां देख रही हैं और वहाँ अंशु। माँ आप शांत हो जाइए, कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा। प्लीज काकी को हम सब। बेटा काकी से कुछ मत कहना। हर माता पिता के अरमान होते हैं कि वो अपने बच्चे को खुश देखें। अक्षरा, हेलो। हाँ अक्षरा, तुम लोग पहुंच गए? हाँ हम पहुंच गए। सब ठीक है ना वहाँ पे? तुमने फोन नहीं किया तो मैंने सोचा मैं ही फोन करती हूँ। सब संभल गया ना? वैसे तो सब ठीक है, लेकिन वो माँ को पता चल गया है, हमें बताना पड़ा उन्हें। हे भगवान, फिर तो बहुत परेशान हो रही होंगी। अब एक काम करा, मेरी बात करा माँ से। हाँ माँ। अक्षरा, हाँ अक्षरा। माँ आप चिंता मत कीजिए। बेटा कैसे ना करूं चिंता, ये कोई छोटी बात थोड़ी है। तो बच्चे ना इस बात को समझ नहीं रहे हो। वो लड़की हमारी बिरादरी की नहीं है और छोटी ये चाहती है कि अंशु की शादी हमारी बिरादरी में हो।
मेरे बाबूजी देवर जी क्या मुंह दिखाएंगे, प्रधान है वो समाज के, आखिर उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है ना। माँ मैंने आपसे कहा ना, आप चिंता मत कीजिए, हम बात करेंगे काकी से। बेटा काकी को समझाने के बजाय अच्छा ये होगा कि तुम लोग अंशु को समझाओ, कहो उससे कि वो जसमीत का ख्याल अपने मन से निकाल दे। हम दूसरी लड़की देखेंगे अंशु के लिए, बहुत अच्छी सी। माँ प्लीज आप इतना मत सोचिए अभी, मैंने आपसे कहा ना कल भाई दूज है, मैं आ रही हूँ वापस, रखती हूँ। अक्षरा, माँ को बार बार आप कह रही हैं कि टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, और खुद अक्षरा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप लेट जाइए, आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पक्का ना नैतिक? हाँ। पता है नैतिक, अंशु ना मेरे और दादू के लिए बिल्कुल वैसी है जैसे अनन्या और डुगू हैं। हम उसे बिल्कुल दुखी नहीं देख सकते हैं और घर वालों को भी परेशान नहीं देख सकते। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाए। सब कुछ ठीक हो जाएगा। अक्षरा, अक्षरा, संभल के, क्या हुआ? बैठिए, बैठिए। फिर से चक्कर आ गया। अक्षरा, आपकी तबीयत को देखकर तो लग रहा है कि आपके टेस्ट के रिजल्ट पॉजिटिव ही आएंगे। हाँ नैतिक, पर टेस्ट तो हो जाने दीजिए। ठीक है, चलिए, एक ही दिन की बात तो है। चलिए नैतिक नीचे चलते हैं, डुगू को फोन करने का टाइम हो गया, सब वेट करेंगे। चलिए, आराम से आप। वर्षा बेटा, अनन्या कहाँ है? दादी वो ऊपर अपने कमरे में है, अपने दोनों भाइयों के लिए भाई दूज पर कार्ड बना रही है। दोनों यहाँ नहीं है ना, बहुत याद आ रही है उससे। याद तो आएगी। ये सुबह सुबह अंशु कहाँ चला गया? राधे कृष्ण। क्या बात है अंशु, इतने जोर से भूख लगी जो भाई दूज का टीका लगवाने खुद चले आए? वो यही काम के लिए आया था तो सोचा जाते वक्त दीदी को साथ ले जाऊं, अगर वो रेडी हो तो। हाँ बिल्कुल अच्छा सोचा बेटा। राखी वाले दिन तुम्हारी दीदी बहुत देर से पहुंची थी ना, तो इस बार अच्छा किया कि खुद ही लेवाने चले आए। घर में सब ठीक तो है ना? जी दादाजी, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो ना, दिन वे दिन जवान होते जा रहा हूँ। अंशु, अब तुम आई हो तो वो गेम की सीरीज देख लो जो मेरे दोस्त ना यूएस से लेकर आए हैं। दिवाली के दिन तुम्हें बताने ही भूल गया। जी जीजू। अक्षरा, जरा वो सीरीज निकाल के दे दीजिए ना, आपने रखी थी। एक्चुअली वो आजकल नक्श से छुपा के रखती है। हाँ अंशु चल दिखाती हूँ मैं। तुम लोग वो देख लो गेम वगैरह, तब तक हम चाय नाश्ते की तैयारी करते हैं। क्या हुआ अंशु, घर पे सब ठीक है ना? क्या हुआ? दीदी मैं जानता हूँ, कोई और मेरी बात समझे ना समझे, आप जरूर समझेंगे। बचपन से लेके आज तक आपने मेरा सपोर्ट किया है, मेरा साथ दिया है। दीदी आज भी मुझे आपकी हेल्प की बहुत जरूरत है। मैं जसमीत के बिना नहीं रह सकता, मैं सच्ची कह रहा हूँ दीदी। मुझे ये भी पता है कि घर वाले मेरी और जसमीत की शादी के लिए इजीली नहीं मानेंगे। उन्हें बिरादरी की चिंता है, उन्हें समाज की चिंता है, उन्हें सबकी चिंता है, मैं जानता हूँ। क्या करूँ दीदी? जो ये बोला ना, हमें थोड़ा टाइम दो, हम बात करेंगे। मैं कैसे वेट करूं दीदी? माँ मेरे लिए बिरादरी में लड़कियां ढूंढ रही है, और बड़ी माँ वो जो मुझे हमेशा सपोर्ट करती है, उन्होंने भी आपसे कल यही कहा ना कि आप मुझे समझाएं कि मैं ये सब भूल जाऊं। मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ दीदी, इससे पहले कि आप मुझे समझाएं, आप उन्हें समझाइए ना। मैं घर वालों के खिलाफ नहीं जाना चाहता, पर मैं जसमीत को भी तो नहीं छोड़ सकता ना। प्लीज दीदी आप मेरी हेल्प कीजिए। देखो अंशु, हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं, लेकिन तुम भी हमारी बात समझने की कोशिश करो। किसी भी चीज के लिए जल्दबाजी मत करो। अभी काकी और काका दोनों बहुत गुस्से में, पहले उनका गुस्सा शांत हो जाने दो, ठीक है? उसके बाद ही उनसे बात करने का कोई फायदा होगा। और तब तक माँ ने किसी बिरादरी वाली से मेरी शादी पक्की कर दी तो? प्लीज आप लोग जल्दी से जल्दी बात कीजिए ना, ताकि वो बात वहां तक पहुंचे ही ना। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए दीदी, प्लीज दीदी। अच्छा ठीक है, मैं बात करूंगी सबसे, उन्हें मनाने की कोशिश करूंगी। भाई दूज पे अपने छोटे भाई के लिए इतना तो कर ही सकती है ना उसकी दीदी।
स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।